Hello everyone, assalamu alaikum, welcome to my channel and thank you for watching my video. Viewers, हमने पिछले टॉपिक्स में तकरीबन जितने भी अब तक टॉपिक कर चुके हैं उसमें हमने सेटअप, इंस्टॉलेशन के बाद सेटअप के बाद एंट्रीज, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एंट्रीज के बाद उसकी तमाम तरीक़ेकार समझ लिया है, एंट्रीज भी कर ली हैं, सब कुछ हमने कर लिया है, शॉर्टकट्स देख लिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम तकरीबन देख चुके हैं. अब बात है रिपोर्टिंग की, तो ताकि जो हमने एंट्रीज की हैं हम देख सकें कि वो हमारे पास किस तरह से रिपोर्ट्स में शो हो रही हैं और हमें आसानी हो जाए, हम डेली बेस की जो एक्टिविटीज़ है उसको देख सकें अपने लिहाज से. तो टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें. इससे होगा क्या, वो ज़्यादा आपको पता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. तो बाकी स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को, आज के लेसन को, और हम वन बाय वन हर लेक्चर में वन बाय वन तमाम सेक्शन की रिपोर्ट्स को देखेंगे. ठीक है, आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सेल की रिपोर्ट्स को. तो तरीकेकार आपको पता है, आपने मेन्यू में जाना है और लास्ट वाली ऑप्शन आपके पास आ रही है रिपोर्ट्स की. आपने रिपोर्ट्स में जाने के बाद, अच्छा पहले वैसे हम सेल से शुरू करेंगे, लेकिन पहले तीन जो चीजें हैं वो आपको मैं ओवरव्यू देना, सिर्फ वो मैं बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है. पहली है रिपोर्ट सेंटर. रिपोर्ट सेंटर पे आपने क्लिक करना है. तो रिपोर्ट सेंटर आपके पास ऐसा समझ लें कि एक हब खुल जाएगा. ये एक हब है, यहाँ से भी आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके आप कस्टमर के लिस्ट, आइटम के लिस्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मोबाइल सेल आइटम, जी आउट स्टोर क्लोज यानी कि जो आप कैश डोर का क्लोजिंग करेंगे वो, आइटम समरी, टेक्स्ट कैटेगरी, सेल ग्राफ, मोबाइल सेल, ये चीज़ें यहाँ से आप खोल सकते हैं. यहाँ से भी आप रिपोर्ट रन कर सकते हैं. आप किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो आपको मजीद ऑप्शन देगा और यहाँ पे आपको फिल्टर लगाने की भी ऑप्शन देगा. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर चलूँगा मेन्यू से. अच्छा, दूसरी ऑप्शन है डैशबोर्ड की. एक तो डैशबोर्ड ये खुला हुआ है आपके सामने, ये तो शॉर्टकट्स हैं सारी चीज़ों का जगह जाने के लिए. लेकिन ये क्या है डैशबोर्ड? ये डैशबोर्ड भी रिपोर्टिंग का डैशबोर्ड है. यहाँ पे आपको वो समरी ग्राफ बता रहा है. जैसे कि आप अगर यहाँ देखें तो सेल ओवर द ईयर बता रहा है आपको कि पिछले साल ये थी, इस साल ये है और ये चेंजिंग आई है इसके अंदर. ठीक है जी. उसके अलावा आप यहाँ दूसरे नंबर देखें तो बेस्ट सेलिंग आइटम बता रहा है आपको, बेस्ट सेलिंग आइटम बता रहा है आपको. ठीक है जी, वो ये दो हैं. उसके बाद अगर आप इधर आ जाए इस साइड पे तो वो आपको डेमोग्राफिक सेल का ग्राफ दिखा रहा है. ठीक है जी. तो ये डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है और भी की जो चीज़ें इसमें एडिशन है, एट्रीब्यूट वगैरह है, तो एट्रीब्यूट वगैरह के लिहाज से भी वो ग्राफ आपको दिखा सकता है. पर मैं आपको फिर रिकमेंड यही करूंगा कि आप यहाँ से रिपोर्ट ना देखें, आप इधर ही आए. अच्छा, तीसरी व्यू ड्रॉर काउंट हिस्ट्री. तो ये आपको बस काउंट हिस्ट्री बताएगा, टोटल क्या आपके पास काउंट हिस्ट्री है. ठीक है, लेकिन फिर मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप यहीं पे जाएं. अब आपने रिपोर्ट्स में जाना है, रिपोर्ट्स में जाके सेल में जाना है. अच्छा, अब यहाँ से जो जरूरी है जो आपने डेली बेस पे देखनी होंगी या आपको देखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा. बाकी किसमें क्या दिखाएगा सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में हम बाकी वही देखेंगे. अच्छा, सबसे पहले है बेस्ट और वर्स्ट सेलर्स. आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है. बेस्ट और वर्स्ट सेलर मतलब कि जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं वो दिखा दे और जो वर्स्ट सेलिंग आइटम रही हैं वो दिखा दे. अब आपके पास ऊपर यहाँ देखें तो लिखा है बी बेस्ट. ठीक है, आप डेट का फिल्टर, अब यहाँ रिपोर्ट खोल ली. पहले आप ये देखना यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं. स्विच टू आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, स्विच टू को बिल्कुल नहीं छेड़ना और आई वांट टू को बिल्कुल नहीं छेड़ना. आप अगर इसको रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप कॉलम ऐड और रिमूव कर सकते हैं. ये आपको ऑप्शन आ रही हैं सारी. ठीक है, आप चाहें तो डिपार्टमेंट खत्म कर दें, ना देखें डिपार्टमेंट को, आइटम रहने दें, एट्रीब्यूट खत्म कर दें, साइज खत्म कर दें, क्वांटिटी रहने दें, बाकी चीज़ें रहने, टोटल मार्जिन रहने दें. ठीक है, आइटम की डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन ले आए. तो यहाँ से आप जो चीज़ आना चाहते हैं वो रिपोर्ट में आप ऐड कर सकते हैं. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रख सकते हैं, लेकिन आप असेंडिंग रखें ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, उसके बाद यहाँ असेंडिंग में क्या होगा कि यहाँ असेंडिंग लाएंगे तो वर्स्ट आ जाएंगी, डिसेंडिंग रखेंगे तो बेस्ट जो सेलिंग है वो आ जाएंगी. आपने इसको सेव करना है. और उसके बाद अगर आप डेट में चेंजिंग करना चाहते हैं तो डेट में चेंजिंग कर लें, लेकिन मैं डेट में आपको यहाँ से चेंजिंग नहीं करके दिखाऊंगा, मैं ऊपर से करके दिखाऊंगा आपको. अच्छा, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सेट कंट्रोल विच एम्प्लॉय कैन रन दिस रिपोर्ट. अच्छा, ये भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. सेव करेंगे.
क्लियर रिपोर्ट अपीयरेंस ये भी देख लें क्या है कि चेंज द रिपोर्ट अपीयरेंस सच एज पेज ओरिएंटेशन, फॉन्ट्स एंड हेडर फॉन्ट। आप यहाँ पे हैंड फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं जब आप रिपोर्ट रन करने लगे, तो उससे पहले आप ये चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ लगा इस चीज़ को, जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, आपने रिपोर्ट रन कर देंगे। जैसे आप रिपोर्ट रन करेंगे देखें आपके सामने वो कॉलम वगैरह चेंज हो गए। अच्छा, उसके अलावा आप, अगर मैं डेट की बात कर रहा था, डेट आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से आके आप कहते हैं, बल्कि यहाँ से भी नहीं, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ऑल रिपोर्ट। ऑल रिपोर्ट को आपने कर देना है अपडेट और रिफ्रेश। रिफ्रेश जैसे आप करेंगे, अगर डाटा कोई और होगा, रुका होगा, वो सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल डाटा इतना ही है इसलिए ये ऐसे आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा रिपोर्ट को देख लेते हैं, एक मिनट, बल्कि मैं एक और चीज़ देख लूँ। अच्छा, प्रिंट की ऑप्शन है, उस पर एक्सेल की, एक्सेल में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक्सपोर्ट कर लेंगे आप, सॉरी इंपोर्ट किया था हमने, ये एक्सपोर्ट कर लिया आपने एक्सेल में, ठीक है। ऐसे आप एक्सेल में सिर्फ जस्ट 1 क्लिक पे आप इसको, और उसके बाद सेव, कंट्रोल एस करेंगे तो जहाँ मर्जी इसको सेव कर लें। मैं कर लेता हूँ बेस्ट सेलिंग आइटम्स, ठीक है जी, मैं, और आपका सेव करें, सेव हो जाएगा। याद रखिएगा एक्सेल के आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। अगर किसी पर एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं है तो मुझे बताया, मैं उसको शेयर कर दूंगा, लेकिन शेयर ये शर्त लाजमी है, शेयर मैं उसे करूंगा जो मेरा सब्सक्राइबर होगा। अच्छा जी, ये भी हो गया, ओके। अब यहाँ से रिपोर्ट आप देखें, आइटम क्या है, आइटम नेम हमारा डॉलर इंक है, ब्रूफिन सिरप है, पेंडल है। हम बेस्ट सेलिंग आइटम देख रहे हैं, तो ऊपर आपको दिखा रहा है डॉलर की सेल 32 आइटम सोल्ड हुई हैं, 2 हुई हैं ब्रूफिन की, 1 हुई पेंडोल की, पेंडोल चलेगी वर्स्ट में। अच्छा, आगे उसकी प्राइजेस भी दे रहा है, मार्जिन भी दे रहा है, ये सारा कुछ दे रहा है। अगर आप किसी कॉलम को आगे पीछे करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये आइटम डिस्क्रिप्शन आना चाहिए आइटम के आगे, तो आप क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे, पिक करने के बाद पकड़ के रखना है, और पकड़ के आपने यहाँ ले आना है। ओके हो गया। और आप यहीं पे क्लिक करके ग्रीन वाले पे आप वर्स्ट ऊपर ले जा सकते हैं और बेस्ट को नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको डिटेल में मैंने रिपोर्ट बताई है। अभी हम मजीद 1-2 रिपोर्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा रिपोर्ट्स में जा रहा हूँ, सेल में जा रहा हूँ। अच्छा, मोस्ट कॉमन रिटर्न्स, यहाँ पे रिटर्न्स बताएगा आपको, आइटम समरी, यहाँ पे आपको आइटम समरी बताएगा। आइटम समरी को हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आइटम समरी दे रहा है, ठीक है, जो आइटम्स सेल हुई हैं उसकी समरी दे रहा है, ठीक है। ये आप इस देख लें इस तरह से। बाकी चेंजिंग मैं आपको बता चुका हूँ, चेंजिंग वही होंगी सारी, ठीक है। बाकी आप डिपार्टमेंट खत्म कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद हम देखते हैं सेल की डिटेल्स, ये आ गई डिटेल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप चाहते थे, पहले तो आपने समरी देखी ना कि टोटल कितने सेल हुए हैं, टोटल ब्रूफिन कितने सेल हुए हैं, टोटल पेंडल कितनी सेल हुई हैं। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा डिटेल्स। आप कहते हैं नहीं, मैंने डेट वाइज देखना है कि कितनी कितनी सेल्स हुई हैं, डेट वाइज देखना है मैंने, हर दिन की देखनी है मैंने, और हर दिन में ये भी देखना है कि क्या क्या सेल हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको, अगर आप देखें, आप इस टाइम आपके पास यहाँ पे आइटम नहीं शो हो रही, सेल शो हो रही है, किसको किया वो सेल शो हो रही है, रिसीव नंबर शो हो रहा है, डेट हो रही है शो, क्वांटिटी हो रही है, अमाउंट हो रही है, कैश पे या क्रेडिट पे वो शो हो रहा है, लेकिन आपको आइटम नहीं पता चल रही। अब प्लस का निशान बना नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आइटम खुल जाएगी। लेकिन क्या आप इतनी लंबी लिस्ट हो, अगर आपने पूरे साल की निकाली हो या पूरे महीने की निकाली हो, तो क्या आप ऐसे क्लिक कर करके खोलेंगे? नहीं, आपने ये ऊपर बना लिखा हुआ आ रहा है एक्सपेंड, इस पे आपने करना है क्लिक, सारी की सारी खुल जाएंगी, ठीक है, सारी की सारी खुल जाएंगी। अब डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं, आप रिसीप्ट को पीछे ले आए पकड़ के, डेट यहां रख लें, आइटम नेम, ठीक है। हम यहाँ पे जाके देखते हैं मॉडिफाई में क्या आइटम ऐसे आएगी, वैसे तो खैर सामने खुल गई आइटम, लेकिन फिर भी मजीद देखते हैं कि क्या आइटम का अलहदा से भी कॉलम मिल जाएगा हमें। फुल नेम, क्वांटिटी सोल्ड, लास्ट फॉरवर्ड, डिस्काउंट, नहीं, आइटम क्योंकि खुल चुकी है यहाँ पे, इसलिए वो अलहदा से उसका कॉलम नहीं दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे देख लेते हैं। आइटम है डॉलर, और ये जनाब 5 सेल हुई हैं, 5। ये हम इसको अगर ख़त्म करना चाहें ना ऐसे, तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दोबारा आपने मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई में जाने के बाद अब आप कहते हैं यार मुझे ना रिसीप्ट नंबर नहीं चाहिए, क्यों मैं अपनी रिपोर्ट को इतना लंबा करूँ, डेट रहने देता हूँ, रिसीप्ट टाइप भी ख़त्म करना चाहते हैं तो ये रिसीप्ट टाइप आपने ख़त्म कर दी, फुल नेम रहने दें आप, क्वांटिटी सोल्ड, पेमेंट, ये चीज़ें रहने दें आप, ठीक है। मजीद देखते हैं कि रिपोर्ट हमारी सही हो रही है कि नहीं, इसको आप रन कर दें। अब देखें कितने सुकून में आ गई रिपोर्ट आपकी। एक्सपेंड करें इसे। डॉलर इंक 2 सेंट हुई, सेल हुई 50 रुपये की। उसके अलावा आप नीचे ऐसे देखें, सारी डॉलर की आ रही हैं, ये सारी सेल हुई हैं डॉलर की, ठीक है।
آپ مزید دیکھیں بشیر کو کریڈٹ پہ گیا, یہ کریڈٹ پہ گیا, جہاں اکاؤنٹ لکھائے گا وہ کریڈٹ پہ گیا. کیا چیزیں کیا گئی ہیں ایسے؟ بشیر کو بروفن سیرپ گئے ہیں 280 کے 160 ٹوٹل بنا اس کا. لیکن آپ ٹوٹل آپ کو سیل ڈیٹیل میں بھی پتہ چلے گی, آپ کو سیل سمری بھی پتہ چلے گی, اور آپ کو بائی ایکٹیویٹی بھی پتہ چلے گی. ٹھیک ہے جی, اب میں اس رپورٹ کو بند کر رہا ہوں. آپ چاہیں تو وہی طریقہ کار ایکسپورٹ کرنے کا, ایکسل پہ جسٹ کلک کریں گے آپ, یہ دیکھیں ایکسل میں اب اپنے حساب سے اس کو مزید آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں. فی الحال میں اس کو بند کر رہا ہوں. دوبارہ رپورٹ میں جا رہا ہوں, سیل میں جا رہا ہوں. 3 دیکھ چکے ہیں آپ نے, یہ بھی دیکھ لیا کہ کون سی بیسٹ سیلنگ آئٹم رہی ہے, کون سی ورسٹ رہی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ریٹرنس کیا ہے, آپ نے یہ بھی دیکھ لیا سمری کیا ہے سیل کی, آپ نے دیکھ لی ڈیٹیل کیا ہے. مزید جو چیزیں نا وہ اس رپورٹس میں اتنی خاص دیکھنے نہیں ہے, جیسے ڈپارٹمنٹ سمری ہے کوئی خاص نہیں, وینڈر سمری کوئی خاص نہیں ہے دیکھنے والی. اچھا وینڈر سمری میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کھول کے, وینڈر سمری میں ایگزیکٹ جو آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی نا, یہاں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وینڈر کس وینڈر کی کتنی سیل ہوئی ہیں. آپ یہ نہ دیکھ سوچیے گا کہ اس وینڈر میں یہاں پہ وینڈر کی کوئی ڈیٹا آئے گا, وینڈر کا کوئی کی پرائز آئیں گی, کوئی وینڈر کی بیلنسز آئیں گے, نہیں, یہ آپ کو وینڈر وائز سیل پتہ چلے گی. ٹھیک ہے, سارا سیل کی پتہ چلے گا آپ کو. دوبارہ آ جائیں, یہاں آ جائیں. اچھا یہ بھی دیکھ لیا. پرومو کوڈ کی سمری کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں رپورٹ کی, آپ کو چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے آپ کو بیسکس بتا دی ہیں. ڈسکاؤنٹ سمری ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈسکاؤنٹس آ جائیں گے. میں بھی اس کو نہیں دیکھ رہا فی الحال, میں نے ڈسکاؤنٹس نہیں ڈالے ہوئے کوئی. موبائل سیلز ہے, موبائل سیل کی آپ کو شو ہوگی, موبائل سیل ڈیٹیل شو ہو جائے گی. اچھا یہ اس کے بعد آپ نے جنرل سیل دیکھنی, اس پر جو رپورٹنگ ہے نا وہ گراف کی صورت میں آئے گی. میں ایک آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں, باقی آپ چیک کر لیجیے گا, باقی کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے باقی نا. پہلے میں آپ کو مرچنڈائز سول کی کھول کے دکھاتا ہوں, لیکن آپ کو بتا دوں سیل اوور ٹائم وہ آ جائے گی, ڈسکاؤنٹ کا گراف آ جائے گا, ڈیٹ کمپیریزن کا گراف آ جائے گا. یہ ساری ان امپورٹنٹ ہے, باقی جتنی بھی ہیں ساری ان امپورٹنٹ ہے. آپ کو میں ایک جو مرچنڈائز سولڈ کی ہے نا وہ کھول کے دکھاتا ہوں. مرچنڈائز کا تو آپ کو پتا ہے نا, مرچنڈائز کہتے ہیں گڈس کو, جو ہمارا سامان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرچنڈائز. تو وہ جتنا سیل ہوا ہے اس کے بارے میں یہ گراف دے رہا ہے آپ کو. اچھا ابھی جو گراف کھلا ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ وائز کھلا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کی زیادہ سیل ہوئی ہے, وہ ہے سیرپس. اچھا ڈیٹ بھی اوپر آ رہی ہے, جون کے مہینے میں ہم آل کرتے ہیں, آل کیا, ریفریش لازمی کرنا ہے آپ نے. اچھا جیسے ہی آپ نے ریفریش کیا تو وہ کہہ رہا ہے سسٹم وائز جو سامان ہے وہ بہت زیادہ سیل ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹ سسٹم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی سیل زیادہ ہے, سیرپ کی سیل کم ہے. اچھا اور کس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں؟ اچھا یہاں سے آپ اس کو اسینڈنگ ڈسینڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا آئٹم نیم وائز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ڈالر کی سیل زیادہ ہے, پیناڈول کی سیل کم ہے, بروفن کی کم ہے لیکن پیناڈول سے زیادہ ہے. اچھا اور کس چیز سے ہم چیک کر سکتے ہیں؟ وینڈر وائز کس وینڈر کی سیل زیادہ ہوئی ہے, اباؤٹ کی سیل کم ہے, بلینک جو کوئی ہم نے رکھا ہوا تھا وینڈر اس کی سیل زیادہ ہو گئی ہے. اچھا آئٹم ڈسکرپشن ضرورت نہیں ہے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو, ان تینوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو گراف دیکھنا ہے ڈپارٹمنٹ وائز یا آئٹم وائز. ٹھیک ہے, تو یہ سارا آپ کو میں نے سیل کے حوالے سے بتا دیا, جو امپورٹنٹ تھی وہ بھی بتا دیں اور باقی اوور ویو دے دیا ہے. اگر آپ کو اس والے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پھر رپورٹس کو خود رن کریں ڈیٹا انٹر کر کے, اور پھر سمجھنا ہے تو پھر پوچھیں. بغیر پریکٹس کیے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کچھ پلے نہیں پڑے گا, پھر سوال دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں. اور دوسری بات یہ لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رپورٹس کے یہ شارٹ کٹ بھی ہے, یہاں سے بھی آپ کلک کریں گے تو یہ رپورٹس کا شارٹ کٹ کھل جائے گا. لیکن وہ 3 آپشن ہے جو وہاں پہ پہلے آ رہی تھی, یہ یہاں پہ 3 آپشن ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھی آج کی ویڈیو. اس طرح سے کوئی کوشچن ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیں, پچھلی کوئی ویڈیو تو وہ بھی دیکھ لیں. اب جو سیکشن چلیں گے وہ صرف رپورٹس کے چلیں گے, تو اس کے بعد پھر ہم اس لیکچرز کو, ان لیسنس کو, اس کہتے ہیں کہ جو ٹاپک ہے ہمارا اس کو ہم کلوز کر دیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.